हेलो स्टूडेंट्स, फिर से हम लोग जो मेडिकल एंट्रेंस में या नीट वगैरह में जो क्वेश्चन आया हुआ है उसी को सॉल्व कर रहे थे वन बाय वन। और ये हेलोजन चैप्टर का ही है। ये क्वेश्चन AIPMT में 2008 में 2008 में आया हुआ है। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, इसको हम लोग यहाँ पर डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन ये है कि इन SN2 सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ द टाइप SN2 सब्स्टिट्यूशन SN2 RBr प्लस Cl माइनस, ये जो सॉल्वेंट है DMF है RCl प्लस Br माइनस, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट रिलेटिव रेट, यानी कौन फास्ट होगा। इन जो ऑप्शन दिए हुए चार गो उसमें से कौन हाईएस्ट रेट ऑफ रिएक्शन से रिएक्शन करेगा। तो SN2 रिएक्शन हम लोग जान रहे हैं सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बायोमोलिकुलर। तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है किसी का भी SN1 हो चाहे SN2 हो, रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन पर। रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन पर। अब SN2 के लिए कार्बोकेटायन का ऑर्डर क्या है रेट ऑफ रिएक्शन का, तो CH3X है, उससे कम 1 डिग्री है, उससे कम 2 डिग्री है, और लिस्ट होता है 3 डिग्री में। और SN1 में जस्ट इसका रिवर्स हो जाता है। तो हम लोग ये आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन 1 डिग्री है, कौन 2 डिग्री है, कौन 3 डिग्री है। तो इससे हमको पता चलेगा कि रेट ऑफ रिएक्शन किसका हाई होगा। ये जो सब्सटेंस है, ये जो कंपाउंड है 1 2 3 तीन तो कार्बन एटम है, तो ये हो गया आपको ब्रोमोप्रोपेन, और ये 1 डिग्री ही होगा। अगर Br को हम लोग हटाते हैं यहाँ से तो कार्बोकेटायन जो फॉर्मेशन होगा वो कार्बोकेटायन का ये फॉर्मेशन होगा, ये 1 डिग्री कार्बोकेटायन होगा। सिमिलरली अगर यहाँ से भी हटाते हैं तो ये भी 1 डिग्री ही होगा, क्योंकि इससे एक ही ग्रुप अटैच है। यहाँ भी हटाएंगे हम लोग तो एक ही ग्रुप उससे अटैच है, एक ही कार्बन उससे अटैच है, तो ये भी 1 डिग्री है और ये भी 1 डिग्री है, यानी सभी 1 डिग्री ही है। वैसी स्थिति में ये डिसाइड करना मुश्किल है कि रेट ऑफ रिएक्शन सिर्फ 1 डिग्री 2 डिग्री से ये होगा नहीं। तो सेकेंड जो हम लोग इसको आइडेंटिफाई करने के लिए करेंगे, दूसरा हो जाएगा क्राउडिंग। क्राउडिंग मीन्स कि जिस कार्बन एटम पे न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा उसके जो नियर बाई एरिया है वहां पर कितना मॉलिक्यूल वगैरह प्रेजेंट है। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि इसके इस साइड में CH3 CH2 ग्रुप अटैच है, इस पर अटैक करना है, इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल इस पर अटैक करेगा। यहाँ पर ये पूरा ग्रुप है CH3 CH CH3 ये है। सिमिलरली यहाँ पर ये एक बिग ग्रुप है जो कि यहाँ पर अटैच है इस CH2 से, और इस CH2 से सिर्फ मिथाइल ग्रुप अटैच है। तो जो इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल है, क्योंकि यहाँ पर क्राउडिंग सबसे कम है, सिर्फ मिथाइल ग्रुप है, इस वजह से क्राउडिंग जो है वो फेवर करेगा ऑप्शन डी को, यानी कि ब्रोमो इथेन को। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। यह DMF सॉल्वेंट है, जैसे पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होता है। यहाँ आप लोग जान लीजिए कि पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है। प्रोटिक सॉल्वेंट, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट कौन है, जैसे H2O है, ROH है, अल्कोहल वगैरह एटसेट्रा। ये SN2 रिएक्शन को डिक्रीज करता है, SN2 रिएक्शन को अनफेवर करता है। और पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट, पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट like DMF, DMSO, एसीटोन, ये SN2 रिएक्शन को फेवर करेगा, ये फेवर करेगा। तो स्टूडेंट्स ये जो हम लोग ऑप्शन था उस हिसाब से ये हो जाएगा CH3 CH2 Br। अगर कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछिएगा। थैंक यू। वीडियो को लाइक वगैरह करते रहिए। थैंक यू।